ईरान इजराइल वॉर हो या फिर ईरान का यूएस के साथ में वॉर हो, वर्ल्ड पर इस वॉर का इंपैक्ट आने वाला है। चाहे ये आज तक लड़े या एक महीने लड़े, हम लोगों को परेशानी होगी, इसके साथ साथ में पूरे वर्ल्ड को भी परेशानी होने वाली है। क्यों होने वाली है, इसको मैं दो सिनेरियो में आपको समझाता हूं। आपको ये जानना होगा कि पहले वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट जो ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोड्यूसर है वो है ईरान। रोज का यहाँ पर 4.5 मिलियन बैरल पर डे आपका इसका प्रोडक्शन होता है, और वो क्या करते हैं अपने पड़ोसी देशों में और वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन करते हैं। तो यदि वो बैरल बंद हो जाते हैं, पर डे जो इनका प्रोडक्शन हो रहा है वो बंद हो जाता है, तो आप सोच के एक बार देखो कि कितना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो इधर का उधर है, उस पर बैन लग जाएगा। नेचुरल गैस के बताऊं तो मैं आपको, वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट जो एक्सपोर्टर है वो है ईरान। 17% के आसपास वर्ल्ड वाइड इसका प्रोडक्शन होता है। रसिया फर्स्ट नंबर पर आता है, और इंडिया में सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, कतर है, ईरान है, इनसे हम अपना मोस्टली इंपोर्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड सप्लाई को बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। आइए देखते हैं इंडिया में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहले ऑयल प्राइस है वो स्काई हो सकती है। यदि गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल में नहीं रखा और तुरंत सप्लाई नहीं दी, तो हम लगभग ऑलमोस्ट इस कैटेगरी पे आ गए हैं कि उस लेवल पे आ गए हैं कि अब कभी भी प्राइस है वो इंक्रीज हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट इसे कैसे जैसे करके मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है, और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मोस्टली 20% वर्ल्ड का सप्लाई होता है। ईरान ने 4 कंट्रियों को अलाउ किया था, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, टर्की है और चाइना है। ये मेरे मित्र देश है, ये ले जा सकते हैं, इनके अलावा हम किसी को नहीं ले जाने देंगे। इससे बहुत बड़ी किल्लत हो गई चारों ओर की, हर चीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन होने लग गया, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बंद होने लग गई, ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड वाइड का बंद हो गया, तो वो इंपैक्ट हमारे इंडिया पे भी आने लग गया है। अब आप देखोगे नेचुरल गैस के सिलेंडर है उनकी किल्लत होने लग गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपोर्ट एवरीडे हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। अब इनका सिनेरियो क्या आने वाला है, इनका जो रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। मार्केट में जब ये चीजें नहीं होगी, पेट्रोल डीजल नहीं होगा, नेचुरल गैस नहीं होगी, तो जो कुकिंग करने वाली इंडस्ट्री है वो बंद हो जाएगी। नेचुरल गैस के न आने की वजह से, पेट्रोल डीजल के आने से जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है इधर से उधर से, वो स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से जो डिमांड है उतनी बनी रहेगी, लेकिन सप्लाई नहीं हो पाएगी, और सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उनके बाजार के जो भाव है वो बढ़ जाएंगे, लोगों को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा। इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी इसका इफेक्ट होने वाला है। निफ्टी अपने टॉप से 15% तक करेक्शन ले चुका है। हाई वोलेटिलिटी हो रही है, कभी अप कभी डाउन जा रहा है। रिस्क है वो एक ऐसे लेवल पे आके बैठ गया है कि अब किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट में होने वाला क्या है। एक के बाद एक स्टॉक टूटते हुए जा रहे हैं। कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो कि अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% तक आ गए हैं। तीसरा इफेक्ट आएगा ट्रेड पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। मिडिल ईस्ट से हम लोग क्या मंगाते हैं, क्रूड ऑयल मंगाते हैं, नेचुरल गैस मंगाते हैं और पेट्रोकेमिकल्स मंगाते हैं, और लगभग 60-65% है ऑयल वो मिडिल ईस्ट से ही आता है, हमें सस्ती रेट पे मिलता है। बाकी हम रशिया से और यूएस से इंपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, जिसमें हम फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम राइस है, व्हीट है, स्पाइसेस है, मसाले हैं, इसके साथ में मशीनरीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत सारे आइटम है, जेम्स एंड ज्वेलरीज है, केमिकल है, ये सब हम मिडिल ईस्ट को भेजते हैं। अब यदि हमने भेजा नहीं तो हमारा वो काम भी रुक गया है, तो इंपोर्ट भी रुका हुआ है, एक्सपोर्ट भी रुका हुआ है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को स्लो होने में हेल्प मिल जाएगी। अब ये हमारे लिए नुकसानदायक है। हमारे साथ में सबसे ज़्यादा अच्छी कमाई का था वो रेमिटेंस था। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारे मिडिल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ से पैसा हमें इंडिया में भेजते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास डॉलर में पैसा आता है, और वो यदि वार लंबा चला तो वहाँ पर काम रुका हुआ रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी, और ऐसी सिचुएशन होने पर जो हमारा ये रेमिटी बैलेंस है वो भी गड़बड़ा सकता है। इसलिए इस वॉर से हमारा ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड वॉर पर इंपैक्ट हो रहा है, और वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो है उस पर इंपैक्ट हो रहा है, और वो हमारे लिए भी नुकसानदायक है। इससे केवल इंडिया नहीं भुगतेगा, पूरा वर्ल्ड भुगत सकता है।